अभिधान राजेंद्र कोश 7वें भाग में संयत पद से 3 चीज हमने समझी। जैना का पालन क्रिया के बिना भी करना, जैना का पालन क्रिया के समय भी सही ढंग से करना, और दोनों जैना का पालन बिना क्रिया के और जैना का पालन क्रिया के समय पे, इस दोनों में ज़्यादा शक्तिशाली शासन रक्षा है। जैसे तीनों प्लस है ऐसे 3 माइनस है। 3 प्लस ये रहा कि जैना वो साता का कारण रहा, अजैना हिंसा वो असाता का कारण रहा, जैना की क्रिया वो पुण्य बंध का कारण रहा, जैना बिना की जो पाप क्रिया वो पाप का कारण रहा, यानी कि कर्म बंध का कारण रहा। शासन रक्षा जो तीर्थंकर नाम कर्म तक ले जाए वही शासन हिलना, उसे भव भव शासन तो नहीं मिले लेकिन शायद दुखों का पहाड़ टूट पड़े। तो जो जो शासन रक्षा के उपाय है, तो शासन रक्षा के उपाय वो व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, उसके भाग्य में ऐसा कोई यश नाम कर्म लिखा होता है, उसके पास ऐसी कोई पुण्य क्षयोक्षम की प्रज्ञा की होती है, तो ये सारी चीज वो इजी कर सकते हैं। इसके लिए जब कोई शासन के रक्षा के उपाय आए तब वो अपने आप लीडरशिप ले लेता है, आगे निकल जाता है। तो हमको यहाँ पर 3 बात सोचनी है कि शासन रक्षा एक जैन शासन के मूलभूत स्थापत्य, मंदिर, उपाश्रय, साधु साध्वी क्रियाएं, उनकी रक्षा करना, और उसके साथ साथ जब अवसर आए तो रक्षा करने के लिए हथियार भी उठाए। कुमारपाल महाराजा, पेथड़ मंत्री, झांझण शाह, बारोट, पालीताना, तो समय समय पर शासन रक्षा के सिद्धांत बदलते हैं, शासन रक्षा के विषय बदल जाते हैं। कुछ ऐसा अवसर था कि जिसमें फाइनली भगवान की स्थापना शिखर के और नहीं करनी चाहिए, ऐसा अवसर था। तो बिना शिखर के ऐसे हॉल में अंदर छोटा सा स्लैब बना के भगवान की स्थापना करते। तो कई पुराने मंदिरों में ऐसा होगा, क्यों कि मंदिर और ध्वजा दिखे तो ध्वंस करते थे, तो उसको ऑलरेडी एक एरिया में यानी एक हॉल में मंदिर बना दिया कि भाई भगवान की भक्ति तो करे। तो समय समय पर चेंजेस हुए हैं। समय समय पर अजय पाल के समय में उन्होंने फरमान किया था कि जो साधु की गर्दन लेके आएगा उसको 10,000 सोना मोड़ देंगे। गुजरात में साधुओं का विचरण बंद हो गया। उस समय थराद का इतिहास है और शासन प्रभावना का श्रेष्ठ कार्य थराद के शावकों ने किया। तो शासन प्रभावना, शासन रक्षा आत्मरक्षा से होती है। जो व्यक्ति मूलभूत अपनी आत्मा की दया, आत्मा की रक्षा करना चाहता है, उसको ही शासन रक्षा का सौभाग्य मिलता है। और कई आत्मा ऐसे है जिसको पूर्व भव में कोई ऐसी आराधना साधना की होगी तो आज उसका चांस लग गया। तो जब भी बलिदान देने की बात आती है, त्याग करने की बात आती है, मौत तक जाने की बात आती है, वो आत्मा अपनी मोह की स्थिति को खत्म की है, अपने संसार के बंधनों से मुक्त हुआ है, होना चाहता है, इसके लिए ही शासन उसके ऊपर अभिषेक करता है कि सौभाग्य है तेरा, तू कर पाएगा। अब दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज के विषय में 3 चीज हमने देखनी है कि उन्होंने शासन रक्षा के उपाय किए। इसमें जालोर जो सुवर्णगिरी तीर्थ यानी कि किला कहते हैं, वहां पर राजा वीरमदेव वगैरह वो शस्त्र रखते थे, और शस्त्र रखने की वजह यह थी कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, नगर की रक्षा के लिए स्टॉक रखना। अब शत्रु को पता नहीं होना चाहिए, अंदर का कोई खबरी विश्वासघाती हो उसे पता नहीं होना चाहिए। इस तरह राजा ने पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर दिया था। अब मंदिर है, मंदिर लॉक है, किसको पता चले मंदिर में बारूद। तो ऊपर 5 मंदिर है जालोर में, और उस किले में 5 अलग अलग मंदिर की प्राचीनता है। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवंत द्वारा प्रतिष्ठित हुए हैं। जो उनकी नीचे शिलालेख होते हैं वो भी 1000 साल पहले स्टार्ट हुए। संप्रति महाराजा के नाम से शिलालेख नहीं है, उसके नाम से शिल्प है। संप्रति महाराजा प्रभु महावीर के समय के अवसर पर, यानी कि 2200-2500 साल पहले की जो प्रतिमा है, वो पता कैसे चले।
प्रतिमा जी पता कैसे चले? उस समय के आर्कियोलॉजिस्ट से, यानी कि डिजाइन से, उस स्थापत्य से, शिल्प से। तो ऐसी जो पुरानी जो शिल्प कलाएं थी उससे हमें पता चलता कि ये इतने सेंचुरी पहले हुआ है। तो इसी तरह हेमचंद्राचार्य भगवंत के द्वारा जो मंदिरों का निर्माण हुआ, अब देखने जाओ तो 3.5 करोड़ श्लोक की रचना करने वाले महापुरुष कुमारपाल जैसे ऐसे परमारथ प्रतापी राजा जिन्होंने शासन की अद्भुत सेवा की, इनके द्वारा वहां पर स्थापना हुई दादा की, परमात्मा की। वो जगह यदि चार्जिंग नहीं हुई, उस जगह पर आराधना नहीं हुई, उस जगह पर कोई नीति नियम गवर्नमेंट के आ गए तो वो तीर्थ ब्लॉक हो गया। कैसे ऐसे कई तीर्थ ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी जगह पर हारना पड़ा। बहुत सारी जगह पर क्यों हारना पड़ा? हमारे पास ऐसे कोई प्रबल पुण्यशाली नहीं मिले, या तो ऐसे कोई पुण्य होने के बावजूद पुण्य का उपयोग करने वाले नहीं मिले, क्योंकि उसके लिए जुनून चाहिए, लीडरशिप चाहिए, और ज़्यादातर सॉल्यूशन पावर कम लोगों के पास होता है। सॉल्यूशन पावर करने वाले क्षयोक्षमी, बुद्धिशाली, प्रज्ञावान, होशियार, चतुर, वो कम लोग होते हैं। इसके लिए शासन रक्षा का सौभाग्य भी कम लोगों का। यहाँ पर वो तीर्थ ब्लॉक हो गए। गुरु महाराज ने 3 चीज लाइनअप की। पहले तो वाइब्रेशन, ऑरा सर्कल, सेकंड ऑरा के साथ कनेक्ट, और थर्ड नंबर कनेक्ट के साथ उसका एक्सेप्टेशन, यानी कि स्वीकार। अब तीनों चीजों के अंदर शासन प्रभावना कैसे जुड़ी, ये किस्सा हमको सुन के जब आनंद आता है ना, लेकिन समझने की बात यह है कि गुरु महाराज की ये अमर कहानियां, गुरु महाराज ने जो प्रभावक कार्य किए, उसके पहले उनके पास जैना के आचार, जैना के विचार सक्षम थे। आपको वास्तविक दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज के अनुयायी या रायसूरी महाराज आपको पसंद है या उनके प्रति श्रद्धा आस्था है, तो वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखना, वरना ठग भगत कम नहीं है। ठग भगत कम नहीं है। उनके समय में उनकी कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने बहुत किया। आज के समय में उतना कर सके वो धन्यवाद है। कुछ समय कुछ अवसर परिवर्तन आए, नहीं कर पाए, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है, जो अनुसरण सबको करना है, वो तो करना ही है। कल रात को डिस्कशन फॉर्म थी, तो युवाओं के चर्चा के प्रश्न आए सारे। तो प्रश्नों में ये सारी बातें आई, कुछ न कुछ, ये करना वो न करना, ये कैसा है, क्या है, सूतक क्या है, वगैरह वगैरह। कर्म ये है, कर्म 80 साल का है और 40 साल में मर गए तो 40 साल का दूसरा कर्म क्या करना। बहुत सारी ऐसी डिस्कशन कल रात के व्याख्यान में चली। परिस्थिति ये बनती है कि ज्ञान को पाने के लिए हमारे पास हकीकत में ज्ञान है कि हमारे पास सिर्फ समय है। समय है तो ज्ञान से जुड़ गए, ज्ञान हो तो आत्मज्ञान से जुड़ेंगे। हमारे पास समय है ना, इसके लिए धर्म में जुड़ गए, आत्मज्ञान की भावना प्रकट नहीं हुई। तो जिस परंपरा में दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने इतनी अद्भुत अनुष्ठान की आराधना की, तो उस समय के अनुसरण जो प्रॉपर है, जो करना ही चाहिए, वो जरूरी है। तो कल का प्रश्न था कि इतने इतने अलग अलग समुदाय में अलग अलग डिस्कशन होती है और अलग अलग व्यवहार बताए, क्या करना है। मैंने बोला फर्स्ट आपके गुरु पहले तो तय करो, समर्पण के भाव तय करना। गुरु हो गए, गुरु बना दिया, उसके बाद कोई भी दूसरी शंका रखना नहीं मन में। करने के पहले ध्यान रखना, आपको प्रायश्चित लेना है तो आपको जो महाराज साहब मिल गए उससे ले लिया, ऐसा नहीं करना। आपको कुछ बात पूछनी है, आपकी साधना कर चाहिए, आपको कोई समाधान चाहिए, तो गुरु एक हो गए तो आपको पहचान पाएंगे, आपको समाधान देंगे। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को पूछने जाओ तो कंफ्यूज हो गए। इसके लिए कई लोगों को है ना, महाराज साहब से पहचान बनाने का अच्छा रोग लगा है। महाराज साहब से पहचान बनाने का रोग लगा है, उसको जीवन में आराधना नहीं करनी। तो ज़्यादातर लोग कई साधु साधी भगवान से जुड़े होंगे, उनका काम भी करते होंगे, अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद मूलभूत जो सिद्धांत की आराधना थी, जीवन में वैराग्य आना चाहिए, जीवन में जैना का पालन आना चाहिए, जीवन में व्रत नियम पचखाण होने चाहिए, जीवन में परमात्मा भक्ति का रास्ता मिलना चाहिए। मानव जीवन जैन कुल मिला है तो उसके अनुसरण ये जीवन व्यतीत करना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर दिखता नहीं है कनेक्शन महाराज साहब के साथ धर्म के व्यवहारों में होने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या समझना?
कर्म का लेन देन तो है कि नहीं है, वो तो समझना पड़ेगा ना। तो कल रात को बात हुई तो लास्ट में एक ही बात हुई, आप पहले गुरु तय करो। तो बोले बाबूजी गुरु कैसे तय करने, आपके जीवन को परिवर्तन करे ऐसे गुरु तय करना। और गुरु नहीं होंगे ना तो फुटबॉल की तरह भटकना है। इसके लिए मैंने एक बार बोला था कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है वो पापी नहीं है, लेकिन उसके सिर पर गुरु नहीं है ना वो पापी है। एक मारवाड़ी स्तवन आता है ना, नुगरो रो संग करजो रे भाई, जिसके माथे गुरु नहीं है ना संग नहीं करजो, क्योंकि उसके पास ऐसा ज्ञान नहीं है, वो आपको भी निंदा में, ईर्षा में, पाप में ले जाएगा। गुरु होते तो उसका जीवन ऐसा थोड़ी होता, गुरु होते तो पाप होता जीवन में। क्यों? क्योंकि हर बार जब गुरु के पास आना है तो गुरु उसको अपनी आत्मा की शक्ति बढ़ाने का रास्ता बताते। दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज ने अपने जीवन में जितना भी कार्य किया वो सारे कार्यों के पीछे एक ही लक्ष्य था कि आत्मा की शक्ति बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, क्योंकि खुद ने बढ़ाई थी। अब गुरु मिलना और गुरु का समर्पण मिलना दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। क्योंकि गुरु मिलने के लिए आपके पास कोई भी त्यागी आपको गुरु लगेंगे, लेकिन उनके प्रति समर्पण कब आएगा, जब आज्ञा पालन होगी तब। तो आज्ञा पालन बहुत कम दिखता है। क्यों? वजह क्या? क्योंकि उसके जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं हुआ है। इसके लिए जब गुरु स्वीकारा तो गुरु स्वीकारने के साथ एक दूसरा कमिटमेंट हुआ, शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता। हमने मन से क्या मान लिया, मोर तो गुरु महाराज है, रायसुरी महाराज है क्या, लेकिन किस तरह? जब उनके अवसर, उनके समय में, जब उनकी साधना के साथ जुड़े हुए संघ, जुड़े हुए आराधक, जुड़े हुए साधु साधु भगत, उनकी विशिष्टताएं थी, उनकी ज्ञान की संपन्नताएं थी, उनके आदेश के ऊपर वो अपने जीवन को न्यौछावर करने वाले थे कि आज्ञा पालन की आराधना मुझे करनी है, और वो भी उनकी यात्रा कैसे सफल बने वही रास्ता बताते थे। अब जहां पर शीश कटाने की बात आए, उन्होंने कैसे भाव किए होंगे गुरु के प्रति। हमारे सामने एकलव्य है ही, हमारे सामने गुरु गौतम स्वामी है, हाँ, हमारे सामने हरिभद्र महाराज है, हमारे सामने मोहन विजय जी है, जिन्होंने जान देने की तैयारी कर दी थी। ऐसे श्रावक भी है आज भी कि वो निछावर करने के लिए तैयार है। क्यों? गुरु है इसके लिए। गुरु नहीं होते तो उसके जीवन में आराधना का मार्ग नहीं होता। इसके लिए जीवन में जहां धर्म नहीं है, आराधना नहीं है, विवेक नहीं है, जीवन में संकलेश संताप है, फिर क्या होगा? कोई बीमार होगा तो बावसी मंगली घोड़ा जो बावसी मले बावसी वास्के दोने के, फिर उसको आसपास ही जाना है घर में कोई बीमार होगा तो। क्यों? वजह क्या? क्योंकि बावसी है ना, बावसी है तो आराधना वधी। क्योंकि शास्त्रकार कह रहे हैं, ज्ञान प्रकाश से मोह तिमिर रहे, जैने सदगुरु सुर ते देखे सत्ता धर्मनि चिदानंद भरपूर। ये 400 साल पहले लिखा हुआ है और 1000 साल पहले हेमचंद्राचार्य भगवंत हरिभद्र श्री महाराज ने लिखा हुआ है। और दादा गुरुदेव रायसुरी महाराज के जीवन में इतना समर्पण भाव, इतना अजब गजब का। क्रियोद्धार के पहले आज्ञा ली। महाराज साहब गुरु महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम क्रियोद्धार की बात तो कर रहे हो, लेकिन विरोध उठेगा, आपका आशीर्वाद आपकी आज्ञा। बलवान होने के बावजूद धनचंद्र बाबूजी इतने ने इतने, धनचंद्र सूरी महाराज साहब रायसुरी महाराज के पैरों इतने प्रभावक थे, ताकत होने के बावजूद भी समर्पण भाव इतना कि आपकी आज्ञा और आपका मार्गदर्शन ही सर्वोपरि है। ये जिंदगी छोटी थोड़ी है, और ये सिर यूं ही थोड़ी मिला है बार बार झुक जाए हर जगह पर। हर जगह पर सिर झुकाना, बार बार नमे ने वो नादान कहलाता है। और बार बार नमे ने, न माना शब्द क्या है? नमन कहाँ होता है? सिर कहाँ झुकता है? जहां हमारा पाप खत्म होता है, पाप झुकता है, वो सिर झुका है। और वो कौन रास्ता बताएगा? जिसने फैमिली गुरु, फैमिली डॉक्टर की तरह सेट किया होगा। तो उन्होंने कल रात मुझके सारी बात की। मैंने बोला आप जैसे भी आपको अनुकूल हो आप सेट करो। तो मैंने विजापुर का दृष्टांत दिया था कि विजापुर के अंदर जब तपस्या के वहाँ पगलिया करने जाना था तो उनकी घर एक मूर्ति थी कि बाबूसी वो आड़ियो भाड़ो के, तो वो भगवान का मंदिर में मूर्ति थी मुनीश्वर स्वामी की, काचबे ऊपर बैठी हुई। मैंने बोला ये वास्तु सही नहीं है, उनका जो शरीर लक्षण प्रमाण आता है ऐसा सही नहीं है, तो ये रखने से कोई पॉजिटिविटी नहीं है, शायद नेगेटिविटी हो सकती है। तो कि बाबूसी क्या करूँ? मैंने बोला भाई आपके जो वडील गुरु है जिसने दिया है उनसे तुम मिल लेना, रहो उनसे पूछ लेना, वो मैंने आपको बताया है।
आपने पूछा इसके लिए, वो बोलेंगे रखना है तो मेरी बात नहीं सुनना, रख देना। तो कहे ठीक है बाबू जी। तो कहे बाबू जी मारे गुरु तो आचार्य भगवान जैन सेंसुरी महाराज साहब ही थे। मैं ठीक है पैक कर, बात खत्म कर। 1 ही मिनट में पैक करा दिया। क्यों? वजह क्या? भाई उसको जो प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको इशारा करे तो अच्छी बात है ना। मैं बाहर निकला, दूसरे आदमी के घर गए, उसने भी बताया कि मेरे घर भी ये मूर्ति है। मैं वापस बाहर आया, उसको भी बोल दिया कि भाई तू पैक कर। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला भाई आप कहाँ से हो, कौन हो? के बाबू से मुझे तो अन साइड रो सिरोही के वहाँ कोई बताया होगा। मैंने बोला ये मूर्ति तो कि इस महाराज साहब ने दी। मैंने वो महाराज साहब बोले वही करना, तुम ऐसा बताना मत कि मैंने बोला है कि ये सही है गलत है। तुम्हारे गुरु जो सिर पर है उनकी आज्ञा मानना। वो इतने राजी हो गए, रात्रि व्याख्यान में वो वापिस आए कि महाराज साहब मेरे गुरु महाराज आचार्य भगवान ने बोला है कि महाराज साहब बोले ऐसा करना। मुक्ति प्रभु सूरी महाराज साहब 2 तिथि वाले उनके गुरु थे। बीजापुर का ये प्रसंग है। उनके श्रद्धा और प्यार था एक, मुझे ख्याल नहीं था, आपको ख्याल, अच्छी बात है। कितना प्रेम स्नेह होता है, स्नेह होता है साधु साधु के प्रति। क्यों? वजह क्या? ज्ञान कि भाई जो सरल है वो करना, इजी है वो करना, संकलेश पैदा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन शासन को जो समझा है उसको ही मिलती है। अब वो महाराज साहब भी इतने भद्रिक सरल, और उन भगवंत के बाद से मुझे फंसा दिया। सब रात्रि का व्याख्यान चल रहा था और व्याख्यान के अंदर ही उसने बोला कि भाई महाराज साहब का फोन है। मैंने बोला बाद में बात करते हैं। तो कि फिर महाराज साहब ने को माला, मैं ठीक है मैं 2 मिनट ठहरो आप। तो इनका फ़ोन आया कि बात कर रहे थे वो आदमी कि ये मूर्ति के लिए आपने बोला है। मैंने तो बाबूसी को बोलो कि आपकी आज्ञा वो करें, आचार्य भगवंत है। तो कि नहीं मुझे पता नहीं था, तो वही आपको ध्यान आया तो अच्छी बात है। गुरु समर्पण कठिन है, इसके लिए गुरु ज़्यादातर एक सिर पे रखते ही नहीं। आप देखना, गुरु समर्पण कठिन होने के कारण एक गुरु सिर पे नहीं रखते। भक्ति का मना नहीं है, सेवा का मना नहीं है, वंदन आस्था का मना नहीं है। मना कहाँ है? तुम्हारी साधना कब प्रारंभ होगी, तुम्हारा अंतर मन जागृत कब होगा, वो कौन तय करेगा? तुम आज मुझे मिले या किसी और को मिले, तो तुम्हारे जीवन में तुम 2, 4, 6 महीने में कि 12 महीने वंदन करने वहां गुरु के पास गए तो पूछेंगे ना कि तेरा 24 चालू है कि नहीं, तेरा सामायिक जाप स्वाध्याय आराधना क्या कर रहा है। और सही बात यह है कि तुमने गुरु तय किए होगे ना तो तुम समाधान मांग पाओगे, समाधान मांग पाओगे कि साहब ये बहुत शारीरिक वेदनाएं बाहर है और ऐसा ऐसा कह रहे, अभी क्या करें ट्रीटमेंट, आप बताओ कैसे करें, तो मार्गदर्शन देंगे। लेकिन श्रद्धा नहीं होगी ना तो मार्गदर्शन लिया हुआ भी वो स्वीकारेगा नहीं, यानी कि अनुसरण नहीं करेगा। ऐसा कई बार होता है, आपके जीवन में हुआ होगा। मैं आज स्पष्ट इसके लिए कह रहा हूं कि आपकी श्रद्धा में थोड़ी जान आए, क्योंकि राजेंद्र सूरी महाराज साहब ने जो ये काम किया, और राजेंद्र सूरी महाराज इतने बलवान साबित हो रहे और आज भी उनका प्रताप प्रभाव अस्खलित है, कम नहीं है। इतने ताकतवर गुरु मिले हैं तो हम ज्ञान से दूर क्यों रहे, हम अरिहंत की साधना से दूर क्यों रहे? अब यहां पर जब तीनों चीज स्टार्ट हुई, राजा को ऑलरेडी शस्त्र रखे थे, 200 साल तक या ज्यादा साल तक बंद रहा होगा, क्योंकि इसका इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो जालोर में कभी जाओ ना तो तपावास का मंदिर देखना आप, वो भैरू जी सेठ अपने आनंद मंगल मोटर्स बेंगलोर, इतना अद्भुत उन्होंने काम किया है। सिर्फ 12 फुट की या 15 फुट की जगह है, उसके अंदर से सारे पत्थर ले गए और अंदर जाके देखो तो इस हॉल से डबल इतना बड़ा मंदिर बना है, पंच शिखर, बिना नाम से। नाम वाम कोई नहीं डाला, 12 करोड़ डाल दिए उसमें, नाम नहीं डाला। और वो मंदिर बनने के बाद उस मंदिर में एक प्रतिमा जी है जो सिरोही से मंत्र बंधन से आसमान से डायरेक्ट लाई थी, 50 किलोमीटर प्रतिमा आसमान में डायरेक्ट आई। अब ये सारी चीजें आपके समझ के पार रहेगी, लेकिन वाइब्रेशन का जो पावर है ना, वो मैं आपको प्रूफ कराना चाहता हूं कि जो बॉडी, जो हमारी आराधना हो रही है, उस आराधना में शरीर, मन और विचार, 3 चीजें, उससे आगे जो है, जो परिणाम है, परिणति है, जो एक सेल्फ ऑब्जर्वेशन के साथ एक एनर्जी क्रिएट करती है। वो एनर्जी, जो पावर है, जो वाइब्रेशन है, वो रिजल्ट देता है, हमको भी देता है और शासन को भी देता है। अब वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो प्रतिमा जी कैसे आई? हाँ, कैसे वो साधना के मंत्र हो गए, कैसे वो परमात्मा की अंजन सलाका का विधान जो ताकतवर हो गए, जो आज भी आहोर की 950-60 मूर्ति अंजन सलाका वाली जहां पर भी है, आज वो संघ बलवान। काम हुआ था 150 साल पहले, उसका वाइब्रेशन आज तक भी है। राजेंद्र सूरी महाराज ने प्रभावक कार्य ऐसे किए जो आज हम यदि सुने ना तो मन में ऐसा ही हो जाए कि उनके बिना तो दिन जाना ही नहीं चाहिए।
उनके बिना यानी आराधना के बिना। अब जब दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा, उनकी खुद की परिणति अध्यात्म स्थिति अरहम के प्रति इतनी अजब गजब की रही और यहाँ पर तीनों चीज क्रिएट हुई। अब 200 साल जो चल रहा था उसको चेंज करना, राजा उसको चेंज करना, राज्य की व्यवस्था उसको चेंज करना, और वापिस जो कोई विरोधाभास आ जाए तो उसको भी कंट्रोल करना। ये सारी चीजों में उनका सबसे बेस्ट ट्राई एक ही था कि मुझे वाइब्रेशन क्रिएट करना है, एक ऊर्जा संपन्न करनी है, ऊर्जा। और वो ऊर्जा संपन्नता के कारण उन्होंने पहला ही काम किया ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः की आराधना का। अब वहां ऊपर किले के ऊपर वो बैठ गए एकांत में, गुफाओं में, आज भी वहां पर वो जगह है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, हम सारे व्यवहारों में मारवाड़ जाते हैं, सब व्यवहार करने के लिए राजस्थान फर्स्ट है, घूमने फिरने के लिए दूसरी जगह फिक्स है। लेकिन दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने जो जो ऐतिहासिक कार्य करे उससे हम अपरिचित हैं, अपरिचित है। आप गांव में हो, इसके लिए आप गांव के हिसाब से जुड़े हो। अब जो बागरा में 24 जिनालय शताब्दी हो गई, चिंतामणि पार्श्वनाथ, अब देखो बैठे रहो, खड़े होने की ताकत नहीं आपकी, खड़े नहीं हो पाओगे। इतना आकर्षण, इतना मैग्नेट है वहां पर। सियाणा के अंदर आप 5 मंजिल मंदिर देखो, जहाँ चालू प्रारंभ किया राय कोस, वो जगह पर आप खाली बैठ के आओ। 5th फ्लोर पर शांतिनाथ भगवान इतने बड़े 5 फुट 6 फुट के, 150 पौने 200 साल पहले विराजमान किए, 150 साल पहले। और सुधीनाथ भगवान संप्रति कालीन, और वो पूरी पंचतीर्थी। और पहाड़ पे से आप ऊपर से देखो तो पूरा पहाड़ी नजारा, सुबह सुबह 6 बजे जो अभिषेक होता है, जो आनंद आता है। एक एक गांव की एक एक स्थिति इतनी अद्भुत है। लेकिन हमने एक टारगेट ही नहीं बनाया। जीवन में टारगेट बनाना कि कुछ भी हो जाए 1.25 करोड़ का जाप तो करना ही है। गुरु महाराज ने जितने जितने अंजन से लगा प्रतिमा जो इतिहास है, इतने इतने भगवान को तो खमासना देना ही है, चैतवंदन करना है, पूजा करनी है। गुरु महाराज ने 4.5 लाख श्लोक राय कोस लिखा था, मुझे हर दिन 15 मिनट तो पढ़ना ही है। कुछ तो उनके पीछे बलिदान होना चाहिए ना। हमारी जिंदगी देखने जाओ तो कुछ नहीं है, चातुर्मास तक, महाराज साहब तक और क्रिया तक बंदी हुई है। परिणाम और परिणति उसका तो कोई बेस ही नहीं बना। उन्होंने जालोर किले पर वहां पर साधना प्रारंभ की। साधना का बल क्या? ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः साधना की बल क्या? तो ओम पंच परमेष्ठी है। क्या है ओम? क्या है? अब पूरी यूनिवर्सल में, पूरे विश्व में, 14 राजलोक में ओमकार की ध्वनि करंट है, करंट। ओम ओम करंटली है। आप जब भी कोई दूसरे इंफॉर्मेशन देखोगे कि भाई ये ओम यहां से आता है, ओम इसने बोला है, इस धर्म में ये लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकल ओम जो है वो पूरे पंच परमेष्ठी यानी कि निराकार है। एक दिव्यता है, एक चार्जिंग पॉइंट है, सुपर पावर है। अब अरिहंत का अशरीरी का आचार्य का तीनों मिलके संस्कृत की यदि हम लैंग्वेज देखें तो आ हुआ। उपाध्याय का उ, अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ होता है। आचार्य का आ प्लस उ इज इक्वल ओ होता है। और मुनि का म, पंच परमेष्ठी ओम में सेट हो गए। किसमें? ओम। रीमकार है और हिटिंग वाला है, रिम 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 रिम। आप माला जब भी गिनोगे 21 माला, आपकी बॉडी हिट हो जाएगी। ओम रीम श्रीम हरम नमः, यानी कि आपका तेज, आपकी आंतरिक शक्तियों का निर्माण प्रारंभ हो गया। श्रीम लक्ष्मी कारक, शीतल कारक, मोक्ष कारक है। श्री लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। अरिहंत अनंत अनंत अरिहंत अरहम, एक दो नहीं, पूरे काल चक्र के, पूरे अभी तक के जितने भी यूनिवर्सल, जितने भी पृथ्वी में जितने भी तीर्थंकर हुए, वो सारे को वंदना, नमस्कार, अहंकार का नाशक। अब ये पंच परमेष्ठी को 7 अक्षर का मंत्र समर्पित करते हैं। और जब ये अब आराधना होती है प्रारंभ, वो आराधना का रिजल्ट उनके आसपास की ऑरा चार्जिंग होने लगती है, कनेक्ट होना शुरू होता है, कनेक्ट होना शुरू होता है। और वो कनेक्टिविटी के कारण सामने वाला जो व्यक्ति है उनको आकर्षित करता है, वो खींचा आता है। और खींचा आने के कारण उनके दर्शन की लाइन लगने लगी। वो कौशल में है, लोग दर्शन करने लगे, गुरु महाराज का जाप कंटिन्यूटी चालू है। उनको तपस्या बहुत ही शक्ति से हो रही थी, प्रभावक तपस्या हो रही थी। 8 अटाई 1 बाय 1 अरहम का जाप एकांत में बैठ गए, खड़े खड़े किए, पूरे रात भर किए और करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। और जाप चलता रहा। और जाप चलते बहुत सारी पब्लिक आने लगी। और आचार्य राजा को पता चला कि एक आचार्य भगवंत, एक साधु, एक साधक वहां पर साधना कर रहे किले पर।
तो राजा ने भी सोचा क्या बात है कि वहाँ पर उनको पता चला कि इतने दिन से भूखे रहते हैं, ठंडी गर्मी सहन करते हैं, अकेले हैं। आज इतना डेवलपमेंट है तो भी वहाँ पर सांप जानवर, पहाड़ों पे कहीं ना कहीं जानवर जंगली आते होंगे। उस समय तो बहुत सारी कंडीशन ऑलरेडी हार्ड थी। निर्भयता के साथ, एकाग्रता के साथ, अंदर शक्ति लगानी, यानी कि जुनून के साथ, जिसे अपूर्वकरण कहते हैं, उसके साथ उन्होंने जाप शुरू की। वो जाप के कारण राजा को मैसेज मिले, और राजा रात को सोया है और रात को सोते सोते सोच रहा है कि इतनी ठंडी में वो ऐसे कर रहे हैं, इतने भूखे रहते हैं, इतना सहन करते हैं, हमें तो ये ओढ़ना है, गद्दी है, सब कुछ है, और फिर भी हम सोच के कारण नींद नहीं ले सकते। उसका मन ऑलरेडी एक्टिव हो गया, जागरूक होने लगा, मन सक्रिय होने लगा गुरु महाराज के प्रति। और मंत्री को बोला हमको सुबह जाना ही है। तो कह राजन आप क्यों जा रहे हो, आपको क्या जाने का? नहीं, मुझे जाना ही वहां पर दर्शन करने। मैग्नेट होता है ना, चुंबक, उसको लोहे के पास नहीं जाना पड़ता है, सीधा लोहा उसके आसपास आ जाता है। पानी होता है, टंकी में भरा होता है, उसको उतारने के लिए खींचना नहीं पड़ता है, नल खोल दो आ जाएगा। कोई चीज आकर्षित होती है वहां चला जाता है, नॉर्मल बात है। पैसे की बात करो, छोड़ो बात। तुम्हें कहना पड़ता है कि दुकान नहीं जाना 11-12 बजे, तुम्हें कहना पड़ता है कि भाई कमाना नहीं। आकर्षण भोजन है, कहता नहीं है कि मुझे अपनाओ आप, लेकिन भूख भोजन का आकर्षण, प्यास पानी का आकर्षण, थकान नींद का आकर्षण, संसार दुनियादारी, लोभ पैसे का आकर्षण, समाज का आकर्षण, बीमारी दवाई का आकर्षण। अब ये सारी फिजिकल मूवमेंट थी, ये सारी चेंज होके एक मेंटालिटी, एक मॉरल तैयार हुआ। राजा सोचने लगा कि ऐसे साधक है, मुझे जाना ही पड़ेगा, और जाने की तैयारी की। मंत्री को बोल दिया सुबह, और सुबह वहां गए। अब चारों ओर भीड़ दिखी, राजा आए, सब ने सम्मान किया, राजा को रास्ता दिया, और रास्ता देने के बाद उन्होंने वंदन किए। गुरु महाराज जाप में ध्यान में थे। राजा थोड़ी देर बैठा, उसको कुछ अलग महसूस होने लगा, आसपास की ओरा कनेक्ट होने लगी, क्योंकि समर्पण था ना, सद्भाव आया ना, सम्मान आया ना। उनको लगा कि भाई दर्शन करना चाहिए। गुण जब प्रकट होना शुरू होता है ना, तो ऑटोमेटिक उस गुण के पीछे बहुत सारी चीज सेट भी हो जाती है। और गुण प्रकट करने के लिए व्यक्ति को अपने आप में बदलाव लाने की तैयारी हो तो ही हो सकता है। बदलाव नहीं आया तो गुण कैसे आएगा? अब यहां पर जब वो गुरु महाराज के पास बैठा है, और गुरु महाराज के पास बैठने के बाद ऑलरेडी पता चला राजा महाराजा आए, उनका टारगेट क्लियर हुआ। आंख खोली, पहले वाइब्रेशन कनेक्ट हुए, वाइब्रेशन ओरा तैयार हुई, ओरा की शक्ति रेंज क्लियर की, रेंज के हिसाब से उसके मन में विचार प्रारंभ हुए, मन में विचार प्रारंभ हुए, वो सीधा खेचा आया, यानी कि ओरा, कनेक्टिविटी और फॉलोइंग, तीनों चीज उनके साथ जुड़ गई, और वो वहां के बैठ गया। और जैसे वहां के बैठ गया, एक आपकी अजब गजब की साधना है, लोग आपकी चारों ओर प्रशंसा कर रहे हैं, और मुझे समाचार मिले, मैंने सोचा मैं भी दर्शन कर लूं। आपके दर्शन करके यहाँ आधा घंटा बैठा, बहुत अच्छा महसूस होता है मुझे, एक गुड फील होता है जो कभी नहीं होता था ऐसा। तो ठीक है, बोलिए, फरमाइए। बस आपके दर्शन किए, ये सारा राजमहल किला ये सब मेरा साम्राज्य है, और आपने ये आराधना की, मैं धन्य बना, और मेरे योग्य कोई सेवा हो तो फरमाना। अब देखो इतनी शक्ति है उनके पास। हाँ, उनसे आकर्षित हुआ है राजा। उनको, राजा को भी पता है कि हजारों लोग आते जाते रहते हैं। उनको ये भी पता है कि इनकी साधना ऑलरेडी मुझे टच हो रही है, उनकी साधना से मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे कुछ गुड फील हो रहा है, अच्छा आनंद आ रहा है। सब कुछ होने के बाद गुरु महाराज ने ऑर्डर नहीं किया। एक शासन प्रभावकता कर्तव्य, शासन रक्षा का कर्तव्य प्रारंभ होता है ना, तो उसके प्रारंभ के पहले ये सारे गुण होते, पॉजिटिविटी होती है। हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में नेगेटिविटी हुई तो हम शासन के लिए कुछ काम नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में यदि सकारात्मकता नहीं रही तो शासन के लिए हम उचित कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे। गुरु महाराज ने बोला, यहाँ पर मुझे मैसेज मिले कि सारे शस्त्र यहाँ रखे हुए। इस संदेश से मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि ये आराधना का स्थान है। हजारों साल, हजारों लोग यहाँ आराधना करने पहले आते थे। यहाँ पर आराधना बंद हुई है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं
जिसमें आज भी आराधना हो रही है, चल रही है, जहाँ मंदिर है वो, ये मंदिर जैना का, जीवदया का, आस्था का केंद्र है। यहाँ अंदर बारूद है, बंद है। मुझे दर्शन हो, सारे यात्रिकों को दर्शन हो, यात्रा इस किले में प्रारंभ हो। प्राचीन और प्रभावक ये जगह, ये ऊर्जा संपन्न है। और आपका जो जालोर किला है उसका एक कोहिनूर है। तो क्या महाराज साहब क्या कहना चाहते हो गुरुदेव आप? मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये शस्त्र बाहर निकल जाए तो लोगों की आस्था में और आनंद आ जाएगा, लोग जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, आपकी आज्ञा, आपको उचित लगे ऐसा करना। क्या बोला? अब समझदार जो आदमी है वो डिस्कशन करे, बुद्धिशाली आदमी क्या करे? 2 कदम आगे चलता है, एडवांस प्लानिंग करता है। वो लेट नहीं करता है, देरी नहीं करता है। वो ऐसा नहीं करता है कि हम राज्य में मंत्री को पूछूंगा, सोचेंगे, देखेंगे दूसरी जगह है कि नहीं। राजा किसे कहते हैं? खुद का हैंडलिंग मजबूत होता है, खुद की नजर चारों ओर होती है। सोया भी होता है तो पता होता है कि कहाँ का सुरक्षा चल रही है और किस किस लोगों को साथ कैसा कैसा व्यवहार करना है। ये राजा की लीडरशिप है। जीवन में कभी भी आपके हाथ में कोई पद आए, कोई लीडरशिप आए, आपका कर्तव्य को निभाने का है, आपको कुछ अच्छा शासन के लिए करने का है ना, तो 2 कदम आगे चलना। लोग जिस राह पे चलते हैं उससे थोड़ा आगे चलने का ट्राई करना, एडवांस चलना, वरना शासन के काम तो नहीं हो पाएंगे, सौभाग्य भी नहीं खिलेगा। राजा ने तुरंत ही एट अ मोमेंट आंसर दे दिया, आपकी आज्ञा तहती सब निकाल देता हूं, कहीं भी रख दूंगा, लेकिन आपने जो कहा वो मैं करूंगा। कैसा पुण्यशाली योग बना होगा, एक योग की महान साधना और एक राज्य की रक्षा करने का महान कर्तव्य, दोनों कर्तव्य में बैठे। एक कर्तव्य राजेंद्र सूरी महाराज का है, जो कर्तव्य ऐसा निभा रहे जिसमें हजारों लाखों लोगों का भविष्य छिपा हुआ है। एक राजा अपना कर्तव्य निभा रहा है जो हजारों लाखों लोगों को पसंद आने वाला है। राजा को साधना से लेना देना नहीं था, लेकिन साधना करने वाले के लिए मार्ग बनाना वो जरूरी था। इसके लिए जिन जिन लोगों ने जवाबदारी निभाई है, उन्होंने लोकप्रियता तभी पाई है, उन लोगों को संतोष दिया तब। लोकप्रियता ऐसे थोड़ी मिलती है, घर में भी नहीं मिलती लोकप्रियता। घर में भी बच्चे बड़े होते तो क्या की दो, क्या पापा ये नहीं करना था, ये क्यों किया, क्या ऐसा थोड़ी होता है। क्या बच्चे बोलते हैं, बच्चे भी पसंद नहीं करते, बहू भी पसंद नहीं करती, शायद सास और बहू भी पसंद नहीं करते। घर में यदि लोकप्रियता ना मिले, बात संभव है। आज आदमी 100 रुपये नहीं कमा पाए, वो क्या लाख रुपए कमा पाएगा? हाँ, आज ही इन्हें अच्छा ट्राई नहीं किया है, वो आगे कैसे बेस्ट ट्राई कर पाएगा? आज तुम्हारी तपस्या आप मना कर रहे हो तो आगे कैसे कर पाओगे? आज तुम एक पुरुषार्थ, एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आपको कैसे विश्वास आएगा कि मैं और आगे अच्छा काम कर पाऊंगा? एक लीडर यदि दूसरे को संतोष दे रहा है, दूसरे के हित को सोच रहा है, किसी का भविष्य बनाने की उनकी क्षमता है, तो वो उनकी सोच से परे आगे निकल जाता है कि तुम चाहते हो उससे बेस्ट करके दिखाऊंगा। और गुरु महाराज ने करके दिखाया। उसके पहले कोई साधक नहीं थे, उसके पहले दूसरे कोई नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज का ही सौभाग्य क्यों खिला? गुरु महाराज ने ये पूरा हैंडओवर पूरा हाथ में क्यों उठाया बिड़ा कि मुझे ही करना है, हाथ में क्यों ले लिया? एक साधक को उनका विश्वास था कि अरहम की साधना हर कार्य को परिपूर्ण करती ही है। हर कार्य, कर्म को परिवर्तन करने की ताकत भी अरिहंत परमात्मा के सानिध्य में है, अरिहंत परमात्मा की आज्ञाओं में है। कर्म बदल जाता है, और कर्म बदला है, देखा है। शरत एक ही है, गुरु आधारित आज्ञा, गुरु आधारित आराधना चाहिए, गुरु आधारित क्रिया चाहिए। गुरु स्वीकार किया तो बरोबर है, वरना आप अरहम गिनते रहो, वापिस दूजे कोई दे के ये जाप करना तो ये करते रहेंगे, कोई बोलेगा कि ये विधि करनी तो ये करते रहेंगे, कोई बोलेगा कि इसको घर में बिठाओ तो उसको घर में बिठा देंगे, कोई बोलेगा कि दुकान में ये करना तो वो करते रहेंगे। दुनिया भर का सब इकट्ठा करके आगे बढ़ते रहो, और वास्तविकता सामने ये आएगी कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। ये सब करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद, अब परिस्थिति आंखों के सामने है। एक वाइब्रेशन जो अरहम की आराधना का है, जो एक साधक कर रहे हैं, जिसके जीवन में जैना विचार है, जैना क्रिया है, और जैना के साथ शासन प्रभावना का लक्ष्य भी है। और जब वो वहां पर बैठे हैं और राजा को जैसे उन्होंने उपदेश दिया कि ये पॉसिबल हो तो आप ये काम कर लो, और राजा ने एट ए मोमेंट तुरंत ही हाथों हाथ काम निपटाया, ऑर्डर दिया कि खाली करो। सिंपल बात है, इशारा एक बार ही होता है समझदार को, बार बार इशारा करना इसका मतलब समझ लेना कि उसके पास इतना
क्षयक्षम नहीं है। एक पिताजी बेड रेस्ट है, बीमार है, उनको प्रॉब्लम बढ़ गई है और प्रॉब्लम बढ़ने के कारण उनको फाइनली दवाई लाना ही है। अब दोनों बेटे उसके साथ बैठे और दोनों बेटे बोले कि मैं तो पापा को नहीं छोड़ूंगा, क्या पापा की सेवा करनी जरूरी है, उनके पास रहना जरूरी है। दूसरा बेटा पास में नहीं रहा, वो चला गया वहां से दवाई लेने के लिए और दवाई लेके आया। सेवा कर रहा है वो दिख रहा है, सेवा कर रहा है वो दिख रहा है, लेकिन वास्तविक सेवा की आवश्यकता थी या दवा की आवश्यकता थी? दवा की आवश्यकता थी। तो दवा की आवश्यकता थी और वो पता चला कि दवाई की जरूरत है तो बच जाएंगे। अब बताओ, कोई मर जाए उसके बाद दवा लेने जानी? राजा को कोई काम करना था तो क्या वो 1 महीने के बाद करेगा? आपको आराधना करनी तो अगले भाव में करोगे? हाँ, तो यू का होना का हाँ हाँ करोगे, हाँ हाँ करो। हाँ, आराधना इस भाव में करनी कि अगले भाव में करनी? तो ये सारा जो संसार, सारा तामझाम, सारी दुनिया, ये सब लेके बैठे दिमाग में कहाँ आवे रही है? हाँ, ये पूरा संसार ऐसे ही खत्म हो जाएगा, चेतना का कोई आविर्भाव नहीं, आंतरिक शक्ति का कोई निर्माण नहीं। जब राजन सूरी महाराज को हम यदि इतने पूज रहे हैं, दुनिया उसके पीछे दीवानी है, हम नहीं रहेंगे तो भी उनके पीछे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे आराधक तैयार हो जाएंगे। वजह एक ही थी, उनके पास शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना थी। उनको पता थोड़ी था कि मेरे पीछे लोग मेरी इतनी पूजा पाठ करेंगे, मेरे मंदिर बनाएंगे। उनको पता थोड़ी था कि मेरे पीछे लोग सोना लगा देंगे, चांदी लगा देंगे। उनको पता थोड़ी था कि मेरे पीछे 100 उपवास करने वाले मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों खर्च करने वाले मिल जाएंगे, लाखों की तैनात में लोग पीछे आ जाएंगे। उनको पता था? वो तो अनजान स्थानों में जाके चौमासा किया, जहां कोई पहचाने नहीं, जहां उपद्रव हो। मुझे मेरी साधना में मुझे सर्च करना है कि मेरे मन के परिणाम कितने सहज है, मेरी परिणति स्थिर होती है कि नहीं। सूरत अनजान प्रदेश विरोध, रतलाम अनजान प्रदेश विरोध, क्या बात है। कुक्षी वो लोग ने विरोध किया अनजान कि नहीं आने मिलेगा, 3-3 दिन बाहर रहे। कैसे गुरु मिले हैं? बात यह है, आपको उसके प्रति पूज्य भाव होता है और वो पूजनीय भाव यदि बलवान है तो शर्त इतनी है कि उनको जो पसंद था वो करना शुरू कर दो। उन्होंने जीवदया का पालन किया कि नहीं किया? तो आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो जीवदया के पालन में? रात्रि भोजन तो बंद करा ही दो। आपको यदि एक जीव हिंसा हो रही है, कोई जीव मर रहा है, आपकी गाड़ी के नीचे कोई बिल्ली आ गई, कोई कुत्ते का बच्चा आ गया, या कोई पंछी मर गया कोई भी वजह से, या घर में से सफाई करते करते वो इंडा नीचे गिर गया और लगता है अरे हो गया। आपको जीव जब दिखता है और वो जीव दुखी होता है, पीड़ा होती है, या तो मर गया ऐसा आपको दिखता है तो आप दुखी होते हो, उसका प्रायश्चित लेते हो। ये रात्रि भोजन का जमीन इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। यानी कि नहीं दिखता है तो चलता है, कहने का मतलब ये, जो दिखता है उसका ही प्रायश्चित होता है। एक जीव आपसे दुखी हो रहा है तो आपने बोला कि ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रायश्चित चाहिए ही चाहिए। क्यों भाई? कंडीशन क्या है? इसके लिए कभी भी शरीर का धर्म बदल जाएगा, क्रिया का धर्म बदल जाएगा, शायद मन की अवस्था भी बदल जाएगी, लेकिन जो कनेक्ट किया है परिणति भाव वो आपके साथ रहेगा। तो परिणति भाव किसे कहते हैं? जिसमें आपका नेचर तैयार होता है, जिसमें आपकी आंतरिक शक्ति रेगुलर होती है, उसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं होती है। एक बार मेहनत की वो सेट हो गया। जैसे एग्जाम्पल, परिणति का एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, उसको चढ़ना है उतरना है, तो चलना नहीं सीखा, उसको चलाना सीखना पड़ता है। वो चढ़ना उतरना नहीं सीखा, धीरे धीरे उसको चढ़ाना, उसको उतरना ध्यान रखना है। वो ऑलरेडी प्रैक्टिस करता है, कहीं गिर भी गया होगा कई बार। अब प्रैक्टिस करते करते अब जब भी उसको 10th स्टैंडर्ड में आया, 3rd स्टैंडर्ड में आया, 4th स्टैंडर्ड में आया, उसको सिखाना पड़ता है चढ़ना उतरना। उसे सोचना पड़ता है कि पहले ये रखूं, पहले ये स्टेप रखूं। ऐसा हुआ है कि 2 कदम एक ही जगह पे रखा, वापस दूसरी जगह पे वापस भी, ऐसा होता है क्यों? आपका स्वभाव, आपकी प्रैक्टिस वो आपको परफेक्शन यानी कि आपको होशियार बना दिया। अब उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, आप उतरते जा रहे हो, बात करते जा रहे हो, दूसरी चीजें देखते जा रहे हो। आपको ध्यान नहीं देना पड़ता कि ये पैर फिसल जाएगा नहीं फिसल जाएगा, ध्यान देना पड़ता है। तो पहले तो ध्यान देना पड़ा था। क्रिया का माध्यम यह है, क्रिया फर्स्ट टाइम हमें समझनी है, समझ के करनी है। करने के बाद वो ज्ञान के साथ जब क्रिया हुई तो वो ज्ञान वाली क्रिया वो आपके नेचर में ऐसी सेट हो गई कि अभी आपको पाप करने का रस या तो मन ही नहीं होगा,
हिंसा के भाव ही नहीं आएगी, हिंसा करने की इच्छा नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ ये एक 10 दिन तो छूट रखनी पड़ेगी, कहीं बाहर शादी ब्याह में जाओ, राजस्थान जाओ तो छूट रखनी पड़ेगी। ये किसके लिए है? जिसके परिणति का स्तर नहीं है उसके लिए। एक आपने साइकिल सीखी जब पहली बार, तो 2 बार गिर गए या नहीं सेट हुई, या वहां बीच में परेशान हो गए, हाँ धीरे धीरे पीछे पकड़ा है ना, हाँ पकड़ के रखा है, आप चलाते रहे, आपको विश्वास आ गया पीछे किसी ने पकड़ा नहीं था, चलाना सीख गए। पहले जैसे सीखा था वैसे ही चलाओगे। अब जो 12वीं में आया है उसने साइकिल भी सीख ली, एक्टिवा भी सीख लिया, उनने व्हीकल सीखने के बाद अभी उसको जाना है अस्पताल, उसकी मदर बीमार है, या तो उसको एनुअल एग्जाम है और उसको लेट हो रहा है, उसको जाना है, ट्रैफिक हो, आधे घंटे का रास्ता हो, और 9:30 बजे निकला वो 10 बजे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? ट्रैफिक होगा तो स्पीड करेगा कि नहीं करेगा? उस समय उसको सीखना है क्या? कहने का मतलब क्रिया का यदि अनुभव, क्रिया की यदि प्रैक्टिस, क्रिया करते 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 आप यदि उसके अंदर माहिर हो गए हो, क्रिया के विचार करते करते आपका ऑलरेडी माइंडसेट हो गया है, क्रिया और विचार करते करते जैना क्या है, आत्मधर्म क्या है, वो आपको बोध हो चुका हो, तो उस बोध के नाते अभी जितना भी जीवन व्यतीत होगा वो सारा जीवन इजी मैनेज होगा। हिंसा की जगह ही नहीं है, हिंसा की जगह ही नहीं है। आप देखो जिस लोगों ने 25 साल से रात को नहीं खाया, उसके घर में कोई प्रोग्राम और रिसेप्शन के, भाई तुम तुम्हारे हिसाब से करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? जिनका सामयिक का नेचर है उसको कुछ भी मारा साहब हो या ना हो, रोज रेगुलर सुबह सामयिक फिक्स। जिसका चौवियर का नेचर है वो तुरंत देखेगा अभी 6:30 सूर्यास्त है, 6 बजे मुझे बैठना है खाना, उसको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई चौवियर करने आ जाओ, चौवियर लेट हो रहा है, उसको कहना नहीं पड़ता, उसको पता है कि मुझको नहीं खाना है। अब जिसके पास परिणति का स्तर है, शासन को समझने की क्षमता है, उसके जीवन के अंदर ये सारी चीजें कंफर्म है, ये करेगा। रुकेगा कौन? फंसा कौन? जिसको सिर्फ शरीर से लेना देना है, धर्म से लेना देना नहीं। कोई गरीब को पूछो, गरीब है उसको पूछो कि ठंडी क्या है, गर्मी क्या है, बारिश क्या है, तो कि हमें क्या लेना देना, ये तो सब अब यूज्ड टू है, हम तो सहन करते ही रहते हैं। फरियाद किसको है? बारिश की, ठंड की फरियाद किसको है? जिसको अनकंफर्टेबल परेशानियां बढ़ती है उसके लिए। अब क्रिया के नहीं करनी या क्रिया के प्रति रिएक्शन किसको है? जिसको इस जीवन का, जैन शासन का, जैन कुल में परमात्मा ने बताई हुई आज्ञा का उसका मूल्य नहीं है, उसके लिए सारी छूट छाट है। इसके लिए शास्त्र में कहते हैं कि मिथ्यात्वी जो होते हैं, अंधश्रद्धावान होते हैं, उसको कोई नियम नहीं होते, तो सब कुछ करते चलता है, उसको पाप ही नहीं लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि इससे पाप नहीं है, इससे धर्म है। जाति अंधनो रे दोष ना आकरो, माने अर्थ अनर्थ। वो जो मीनिंग है ना, वो मीनिंगलेस लाइफ मैनेज कर रहा है, वो समझ ही नहीं रहा कि इसको ऐसे यूज टू ऐसे प्लानिंग करना चाहिए। जो समकित आत्मा, आराधक आत्मा है, उसको सारे नियम पालने हैं। नियम किसको पालने हैं? कौन चेक करेगा छाना हुआ पानी है नहीं? कौन चेक करेगा कि सूर्यास्त कितने बजे, नौकर से कितने बजे? कौन चेक करेगा कि मेरी पूजा की पेटी में दीपक है या नहीं है, धूप है या नहीं है, चावल है या नहीं है? कौन चेक करेगा कि तिथि कौन सी है, किस तिथि में मुझे क्या पचखान लेना चाहिए? ये कौन चेक करेगा? जिसको करना है उसके लिए है। जिसको नहीं करना है ना, और कड़क भाषा में को दिखावा करना है ना, वो सारे टेम्पररी पिक्चर के ड्रामेबाज है। पिक्चर का ड्रामा, पिक्चर कितने घंटे का? 3 घंटे का। उसको ड्रामा करना है तो 3 घंटे का रोल वो निभाएगा नहीं निभाएगा? निभाएगा ना। उसके बाद चातुर्मास की आराधना, वर्षावास की आराधना आपके जीवन में है, आप करने के लिए राजी हो। क्यों? आपकी आराधना परमात्मा के आधारित है, गुरु के आधारित है। जो गुरु अपने हैं, स्वयं के हैं, वो गुरु ने ज्ञान दिया उसके आधारित है। तुम्हें कहने वाला कौन है? तुमने चौव्यार नहीं किया तो तुमने कहने वाला कौन है? तुम्हारे जीवन में कुछ खाया ना खाया, आराधना हुई ना हुई, सामायिक किया ना किया, कोई स्वाध्याय किया नहीं किया, सामान्य जैन शासन की एक क्रिया, सामान्य शासन रक्षा भूल जाओ, कोई है कहने वाला? और जुड़ जाए तो परेशानी, हर चीज बदलनी पड़ेगी। गुरु मानो तो बदलनी पड़ेगी ना। वो सोचेगा, श्रीपाल मैना गुरु के पास गए कि ये स्थिति में आराधना क्या करनी मुझे, हमें तो पूछने जाओ तो प्रॉब्लम, वो हमको उपदेश देंगे कि छोरा रो शादी ब्याह में रात्र राखियो है, ये होटल में राखियो, पुल पार्टी राखी है, और लॉन पे सारा रात्रि भोजन रखा है के, હવે બાવસી રાગડા નહીં માથે,
गुरु राखो तो प्रॉब्लम ने, माते गुरु वे तो प्रॉब्लम ने, गुरु राखना नहीं। जो गुरु मिले हैं उससे आराधना कर लो, उससे नाता बना लो, उससे आशीर्वाद ले लो, बात खत्म। अब आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते, चौमासा हुआ पूरा। हमें तो गुरु महाराज मिल गए, राजन सूरी महाराज मिल गए, उनकी पूजा पाठ कर लेते हैं, उनके दर्शन वंदन कर लेंगे। 40 साल पहले आचार्य भगवान जयचंद सूरी महाराज यहाँ वासु पूज्य दादा विराजमान करके गए, और उनके 3 चौमास का बहुत जाओ जला ली। क्या जाओ जला ली, क्या वो तो बताओ। आप किसको सुख समझ रहे हो? जाओ जलाली क्या समझ रहे हो? पिया रे, हाँ, पिया वाले हैं दुर्गति में, या देख लीजिए। पिया है तो दुर्बुद्धि है, और दुर्बुद्धि के कारण ही पाप है। आपको ऐसा लगेगा ऐसा क्यों, ऐसी वजह क्या? उसको यदि फोकस मिल गया तो वो बदल जाएगा। उनके पास शासन रक्षा के कार्य है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा ही सब कुछ है, तो आराधना नहीं होती। क्योंकि जिसके पास पैसा था और गुरु थे, कुमारपाल महाराज के पास कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य संपत्तिवान थे, धनवान थे, फिर भी भाग्यवान थे। आम राजा वीरसूरी महाराज, हाँ, प्रतिबोधक आम राजा हो गए। वो राजा गुरु की निष्ठा में थे, कुमारपाल गुरु की निष्ठा में थे, बप्पा भट्टी सूरी हो गए। अब सोचो, एक एक जगह पर जहां जहां भी है, पेथड़ मंत्री भी उन्होंने गुरु का स्वीकार किया कि गुरुदेव आपकी आज्ञा, अपने मेरे पास कोई गुरु नहीं है, लेकिन आज आपने बोला है तो मैं सारे नियम पालूंगा और आपको पूछने के साथ ही काम करूंगा। तो उनके पास धन नहीं था, जितना भी धन था धन्यवान बन गए। यहाँ कोई श्रीमंतों का विरोध नहीं है, पैसे का भी विरोध नहीं है, आपकी सुख संपत्ति साधन सामग्री उसका विरोध नहीं है। ये जीवन उसके पीछे निष्फल तो नहीं हो जाएगा ना, ये बात। फिर आपके मन में डिबेट आएगी कि बाबूसी पिया बिना शासन रोको, हम तो वह तो नहीं है क्या? हाँ, तर्क वितर्क जो नेगेटिव सोचते हैं उसके लिए तो सब हाजिर ही है। भगवान महावीर के समय में 363 पाखंडी ऐसा शब्द लिखा है। क्या लिखा है? 363 भागेंगी। कोई भी बात हो तो उसका कैसे तोड़ मोड़ के ऑपरेशन करना उसको पता चलता है। ये बुद्धि कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है, पाप बुद्धि है, दुर्गति में ले जाने वाली दुर्बुद्धि है। ये डिबेट होती है कि भाई शासन में पैसे जरूरी है कि शासन में धर्म जरूरी है। अब जिसका जैसा ज्ञान है, जिसको जो पसंद है, उसको तो तोड़ना ही है, लेना देना कुछ नहीं है, बुद्धि का खेल है। अब वो बोलेगा बाउसी संघ निकालना है, मंदिर बनाना है, सबको तपस्या पालना कराना है, आप आए सामया कराना है, पैसा तो चाहिए ना, क्या बोलेगा? तो सब पहले नहीं हुआ था कुछ? राजा महाराजा ने कुछ नहीं किया था? सब किया था ना, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा था। ये सब धर्म के कारण और सवाया, यानी कि और ताकतवर बनता। धर्म नहीं है ना, इसके लिए ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, तप त्याग है, आराधना है, क्रियाएं है, माला जाप है, सब कुछ है, लेकिन इतना बलवान साबित नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये, इसके लिए नेगेटिव थॉट्स आए तो समझ लेना भैंसरा सिंगड़ा भैंसरा भारी, ऐसी एक कहावत है। कोई भैंस को आप बोलने जाओ ना क्या इतने बड़े बड़े सिंग लेके तुम घूम रहे हो, इतने बड़े सिंग भारी नहीं, इसको ही मार दे, तुझे क्या लेना देना, तुझे क्या लेना देना, सिंग मेरे है ना। अब किसी को अच्छी बात भी नहीं कही जाती, वो उसका सीधा रिएक्शन सेट कर देगा, और रिएक्शन सेट करने के बाद तैयारी भी ऐसी होगी। तो यहाँ पर गुरु महाराज ने उसको निवेदन किया कि भाई देखना, ये ऐसी आराधना है, ऐसा ध्यान रखना, और आपके उचित अनुकूल हो तो साधना के लिए सबके लिए स्टार्ट कर दो। उन्होंने इमीडिएटली स्टार्ट किया। गुरु महाराज के पास था क्या कि जिसके हिसाब से ये पूरा माहौल चेंज हो गया था? क्या उनके पास साधना थी, आत्मलक्षी ऊर्जाएं थी, और वो ऊर्जा ऐसी स्प्रेड हुई, ऐसी विस्तृत हुई कि राजा सोता है तो भी उनको सोचता है, सोते हुए उनको सोचता है कि क्या है। तो अरिहंत परमात्मा की अजब गजब की साधनाएं दादा गुरुदेव राजन सूरी महाराज ने जिंदगी भर, अंत समय तक, जब उनका ये देह छोड़ना था तब भी उनके हृदय में, उनके मन में 2 दिन तक यही चला। और ये देह जब छोड़ना है, और इस देह छोड़ने के साथ जब लोग अमर मनाते हैं, लोग सोचते हैं कि ईश्वर जैसा जीवन ये जी के गए, उनकी पूजा करनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ शासन रक्षा और परिणति का प्रभाव है। थोड़ा कुछ जीवन मिला है और इस जिंदगी को हार नहीं जाना। ये जिंदगी में छोटी छोटी बातों में, बहसों में अपने समय बर्बाद नहीं करना। अवसर बहुत कम मिला है, कल का कर्म क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, कल कौन सी जिंदगी बदल जाएगी, कौन सा खेल खेले जाएंगे हमें कुछ पता नहीं। तब आंखों में आंसू होंगे कि सब कुछ था फिर भी कुछ नहीं किया, दिल दुखेगा आपका, पीड़ा होगी आपकी। और ऐसी बहुत सारी संसार की घटना आंखों के सामने है जिनको ऑलरेडी लास्ट में पता चला। जिंदगी बहुत चली गई तब पता चला कि हमसे कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं। अब अवसर चला गया, क्या करें। आनंद जी महाराज का एक अच्छा स्तवन है, सज्जा है,
अवसर बैर बैर नहीं आवे, अवसर बैर बैर नहीं आवे, अवसर बैर बैर नहीं आवे, अवसर बैर बैर नहीं आवे। ज्यों जाने तू कर ले भलाई, ज्यों जाने तू कर ले भलाई, जन्म जन्म सुख पावे। अवसर 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 बैर बैर नहीं आवे, अवसर बैर बैर नहीं आवे। नॉट टाइम अगेन, ये आयुष्य वापिस नहीं आएगा। मिली हुई क्षमता का सदुपयोग करे, परमात्मा से प्रार्थना करे कि ये जीवन में कुछ अच्छे कार्य हो, परमात्मा से भक्ति के साथ, परमात्मा के प्रार्थना और प्रबल भावनाओं के साथ जुड़े कि प्रभु इस जीवन को लेके मेरा जीवन जैसा होना चाहिए ऐसा ही ये जीवन पूर्ण हो, इस तरह मुझे आशीर्वाद देना, पुरुषार्थ में कर पाऊँ, पराक्रम में आगे आ पाऊँ, मेरे जीवन में बदलाव आए, ऐसी तरह परमात्मा आप साथ देना। ये सारी चीजें मांगोगे तो मिलेगा, तो कुछ और मांगवा जाओ तो नहीं मिले, दूसरी तीसरी चीज मांगवा जाओ तो नहीं मिले, क्योंकि आप जिसके पास जो मांग रहे हो वो उसके पास है ही नहीं। उसके पास होगा वो देगा ना, उसके पास होगा, उसके पास धन है नहीं है? प्रभु के पास कोई धन है? धन नहीं है। धन के मालिक, धन के अंबार लगे हुए ऐसे इंद्र राजा देवी देवता सब है। उनके पास सोना नहीं है लेकिन सोने के सिंहासन, राइट, हजारों किलो का, हजारों मण का सोने का सिंहासन उनके पास, यानी वो बैठे थे उसके ऊपर। उनके पास कुछ नहीं था, वो चल रहे थे तो बड़े बड़े नौक सोने के कमल वो आगे चलते और वो कमल ऑटोमेटिक आगे चले जाते। बहुत कुछ था। अब क्या मांग रहे हो उसके पास? जो है वो मांगोगे या जो नहीं है वो मांगोगे? सिंपल लॉजिक है ना। ऊपर जाते निश्चय निश्चय करते, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान को नाम लो, 2-5 नौकर ज्यादा गिनो, आखो दिन झरे आवो तरे वही कम पड़े, वही कम पड़े, वही कम पड़े। कहाँ कम पड़े? पूरा दिन गुरु महाराज ने, भगवान ने खाली मांग मांगी करना, कब तक खत्म नहीं होगी ये मांग? हाँ, कब तक खत्म नहीं होगी? जिंदगी ऐसे ही चली गई और कुछ भी होगा तो भी परमात्मा के शासन में थोड़ी समर्पित होता है, पाप में ही जाता है ना। पाप बुद्धि से मांगा हुआ पाप ही कराता है। इसके लिए 3 चीज, फर्स्ट वाइब्रेशन कनेक्ट होना। हमारे जीवन में वाइब्रेशन तैयार होना, शक्ति, वाइब्रेशन के बाद वो वाइब्रेशन कनेक्ट होते हैं। गुरु महादेव उससे हुए, वो वाइब्रेशन तुम्हारे भविष्य से कनेक्ट होने चाहिए मुक्ति के लिए, और वो मुक्ति जब वाइब्रेशन परिणति बनती है तो उसका अनुसरण बनता है। राइन सूरी महाराजा, उनकी साधना आरंभ की, उनने वाइब्रेशन क्रिएट किए, वाइब्रेशन क्रिएट हुए, कनेक्ट राजा से हुए, राजा तुरंत फॉलोइंग, पूरे तीर्थ की रक्षा, पूरे वेपन्स बाहर निकाल दिए, शस्त्र बाहर निकाल दिए। वही चीज हमारे लिए, हमें आंतरिक ऊर्जा से परिणति से जुटना है। शरीर से हम क्रिया करते हैं, मन हमारा क्रिया में रहना चाहिए, इसके लिए विचार भी चाहिए। ये तीनों चीज हो या ना हो, अगले भाव में भी जैसे एक साइकिल चलाना, खाना खाना, एक स्टेप्स उतरना चढ़ना वो नॉर्मल हो जाता है, ऐसे हमारी परिणति और हमारा स्वभाव उसको घूट घूट के एक नॉर्मल स्थिति में ला दो कि ये 3 न भी होने तो भी वहां पर भाव मन में सारा हमारा डेवलपमेंट, सारी की सारी चीज स्टोरेज हो, भाव परिणति। तो तीसरी चीज आई कि हमारा अनुसरण, हमारा अंत न हो, कर्मों का अंत न हो, भव का अंत न हो, हमारे अज्ञानता, तब तक ये परिणति हमें साथ दे। तो हमें चैतन्यता की साधना करनी है, उस साधना से आगे बढ़ने का भाव रखना, सिद्धि तब करना है ना। ऐसा मुझे कल पूछने आए